Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम अब आपका एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज जिसका नाम है अर्थ मूवमेंट्स। तो हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम देखिए ये पीपीटी फॉर्मेट में ला रहा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन और ये सब चीजें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दबाने में हेजिटेट मत करना, अपना कमेंट देने में हेजिटेट मत करना, जैसे कि आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सब हमारी फैमिली हो चुके हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और एंड तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन आर वेरी गुड। जो इसमें क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है खुद पर्सनली, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को एमपीएससी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो इसमें दिया गया है। और इसी तरह से आपके यूपीएससी एग्जाम्स में, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज एक बार अनाउंस करना चाहता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट दी चेन। तो आप मैच द फॉलोइंग करते हैं, ए से बी को मैच कराते हैं। इसमें आपको ए बी सी तीनों मैच करना है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ अलग अलग, तो आप उसी हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि वाइड स्प्रेड वॉल्केनिक इरप्शन। तो आप लोग को अच्छा, हाँ, और जिनको रिवीजन भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिए, मैं रिवीजन और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊंगा। वो पीपीटी फॉर्मेट में रहेगा, जी हाँ, और उसमें नोट्स वाइज रहेंगे। अगर आप लोग को पूरा का पूरा सिर्फ रिवीजन चाहिए, या तो फिर मैं सिर्फ इसका जो रहेगा नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, आप उसको खुद से अपने घर पे पढ़ लेना जैसा आपकी मांग रहे। तो वाइड स्प्रेड वोल्केनिक इरप्शन मतलब कि अगर देखेंगे फिजर से निकलता है तो वो पूरा दूर तक फैल रहा था हमारा लावा, तो उसे क्या बोलते हैं, फिजर इरप्शन। देखिए यहाँ पे, तो उसको मैच करवा दिया हमने। नेक्स्ट आता है फिजर इरप्शन का, उससे क्या बना एग्जांपल, हमारा डेक्कन ट्रैप। ये आ गया, मैच करवा दिया हमने। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आप लोग को मालूम है हमारा अर्थक्वेक का जोन है 1 2 3 4 5। जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है और डेंजरस होती जाता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जोन 5 में है। रीजन लिखिए मुझे, क्यों डेंजरस जोन में क्यों है, रीजन बताइए इसका। और आप लोग को पता होना चाहिए कि वहां पे सुनामी भी आई थी। मैंने ये बताया भी था आप लोग को लेक्चर के दौरान। लेक्चर के दौरान हमारी बातें बड़ी खुल के रहती हैं, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सुनामी, तो वेरी हाई सिस्मिक वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा प्रोन है, वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। अब मर्कली स्केल, दूसरा होता है रिचर स्केल। तो मर्कली स्केल क्या यूज करता है, इंटेंसिटी बताता है, और उसके बाद इसका नंबरिंग होता है फ्रॉम नंबर 1 to 12, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आता है स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट आप लोग को पता होगा, दो मूवमेंट होते हैं, एक फास्ट मूवमेंट होता है, एक स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में फोल्डिंग और फॉल्टिंग, जैसे माउंटेन बनने वाली चीजें होती हैं, तो उसका एक एग्जांपल है फॉल्टिंग। दूसरा हमारा पहला क्या था, फोल्डिंग। ध्यान रखिए, सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखते जाइए। और ये इससे कौन से माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और दूसरी चीज क्या बनती है, रिफ्ट वैली। याद रखिए सब चीजों को। फिलीपींस, फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ ये किस किस में आता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो आप लोग को याद हो, सरकम पैसिफिक बेल्ट इस तरह से पैसिफिक ओशियन में, और इसमें जो वोल्केनो था वो था माउंट मेयॉन। याद होना चाहिए सबका सब, क्या माउंटेन है, क्या प्लेटू है, सब ये सब यूज टू होते जाइए। वोल्केनिक मटेरियल, जब वोल्केनो बाहर निकलता है कौन कौन से, तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस मटेरियल किए थे, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे वोल्केनिक बॉम्ब। वो कैसे रहते हैं, सॉलिड। तो डरने की बात नहीं, इसकी पीपीटी मैंने आप लोग को, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कोरिलेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, की करेक्ट कोरिलेशन क्या है। तो असर्शन होता है और एक रीजनिंग होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम में यही आता है, इसे फॉलो कर लीजिए। असर्शन मतलब कोई स्टेटमेंट होता है, ये बता रहा है। रीजन मतलब वो जो स्टेटमेंट है, जैसे कि सीता, सीता जो है वो घर का काम करती है, सीता घर के काम करती है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लीजिए। तो ये असर्शन हो गया कि काम करती है। तो अब रीजनिंग क्या हो गया, क्या वो एक रीजन ऐसा कि सीता एक लड़की है, तो ये रीजन अब एक्सेप्ट नहीं होगा। भले आप लोग सोचेंगे कि हाँ सीता है तो नाम में सीता दिख रहा, नहीं, ऐसे नहीं जानना होता है।
तो क्या एकदम 100% फुल प्रूफ है कि वो लड़की है, नाम से आपको पता चल रहा है इसलिए वो काम कर रही है? यस, रीजन हो सकता है सीता का इंटरेस्ट हो। तो क्या हमेशा इंटरेस्ट से कोई काम करता है? वो भी गलत है। सीता फोर्सफुली करती है, तो कुछ भी हमको पता नहीं, तो इसका रीजन बरोबर नहीं है। लेकिन हाँ, सीता घर के काम करती है, ये असर्शन है। तो असर्शन और रीजनिंग ये दो चीजें होती है। तो पहला हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बुक का, और इसका पहला। तो अच्छा मुझे बताइए, जो आप लोगों को इमेज दिख रही है, कौन से माउंटेन आप लोग के हिसाब से कौन से माउंटेन है? फोल्ड है कि फॉल्ट है? सो फॉल्टिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, ये देखिए फोल्ड माउंटेन बता रहा है ये। अब बताइए फॉल्टिंग से, अब भी हमने मैच द फॉलोइंग में किया था चेन में कि फोल्ड माउंटेन नहीं बनते, वहां पे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। तो ये गलत है, ये गलत चीज है, ठीक है? तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो पहला वाला असर्शन ही गलत है। अब रीजन क्या होता है? फॉल्टिंग अकर्स व्हेन टेंशनल फोर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। फॉल्टिंग मतलब ये प्लेट के अंदर फॉल्ट कब गिरता है? जब ये प्लेट में जो टेंशन की एनर्जी है दो अलग साइड में घूमती है। इजी। तो हमारा रीजन सही है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4, सेम एग्जाम के पैटर्न पे, आपके गवर्नमेंट एग्जाम पे। ओनली ए इज करेक्ट, ये असर्शन सही है। ओनली आर इज करेक्ट, या ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है वो मीनिंग बता रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, और या तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, और दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। जी हाँ, इसी तरह से ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए, इसमें बहुत लोग मार खा जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग होपफुली अभी से प्रिपेयर करते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट में लिखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स के या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी का, तो आप लोग भी ट्राई आउट करते रहिए, मैंने ये तो दे दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं और एनिमेशन के साथ आऊंगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहना। अब असर्शन है, एक सेकेंड, कि इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक बार वो पीपीटी खुल जाए। तब तक के लिए आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करो, देखोगे आप लोग को समझ रहा है कि नहीं, ठीक है? फिर इसके बाद आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही असर्शन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के टाइम पे इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? कि जो एनर्जी निकली है। अब आर क्या है? मर्करी स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो दोनों के दोनों सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ, इंटेंसिटी से रिलेटेड असर्शन था, उसको मेजरमेंट करने के लिए मर्करी स्केल है। दूसरा स्केल का नाम लिखिए, चलिए दूसरे स्केल का नाम बताइए आप। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट एंड ऑल्सो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम असर्शन रहेगा, और उसके अंदर रीजनिंग रहेगी। चलिए, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री वियतनाम, फिलीपीन, लाओस, कंबोडिया, ये सब है। जापान एंड आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन आर मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। क्या ऐसा होता है? तो रीजन क्या है? कि दे आर लोकेटेड इन दी रिंग ऑफ फायर। आप लोग को मालूम है आग का पूरा गोल वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर जो मैं पहले बनाया था, इसे ही बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। बहुत फेमस क्वेश्चन ये। सो बोथ अगेन इसमें ए एंड आर आर करेक्ट, और आर सही से बता पा रहा है किसको? हमारे ए को। दोनों चीज सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, जो सिक्स स्लाइड सॉरी, अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, आपके आगे बढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करिए, आपके 12th का बेस यही बनाएगा। अब आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। तो आपका एक ग्रुप है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और चौथा है डी। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, ना ये मैंने नोट्स कॉपी किए हैं कहीं से, ना ही मैंने कहीं से उठा के डाला है। डायरेक्टली आप लोग को मेरी कोशिश, जैसे मैं ज़्यादा सेंस बना पा रहा हूँ, ये सब फुल इंडिविजुअल और टाइप करके, प्लस जितना प्रेजेंटेशन वाइज मैं अच्छा कर सकता तो उतनी कोशिश की है, और अच्छा कर सकता हूँ मैं एनिमेशन के थ्रू, तो वो भी लाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो देखिए, ए ग्रुप में क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, हम लोग को करेक्ट पहचाना। तो सही वाला कौन सा सही है? तो हमने जैसे कि ग्रीन में मैं हमेशा सही चीज दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे देखो कि ये सब गलत क्यों है। तो ये देखिए, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, और ये फोल्ड है, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो गलत। ब्लैक फॉरेस्ट, तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक माउंटेन है, वो जो ब्लैक हमारा ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। ये रीजन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, और आपको ये रीजन कहीं मिलेंगे नहीं। नर्मदा वैली, अफ्रीकन वैली, तापी वैली, राइन वैली, ये क्या है? ये रिफ्ट वैली के चारों एग्जाम्पल। तो चारों एग्जाम्पल एक ही चीज के, इसलिए करेक्ट है।
अब डी जो है कैल्डेरा, क्रेटर, सिंडर कोन एंड लावा प्लेटो। अब ये थोड़ा टफ गिर जाता है कि भैया ये सब तो लैंडफॉर्म है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और ये सब उन्हीं को समझ पा रहा है जो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चों के कमेंट मुझे ध्यान में आ रहे हैं जो हमको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं और वो एंड तक वीडियो को देखें और वो हम लोग को कमेंट कर, तब मुझे लग रहा है कि वो बच्चे समझ पा रहे होंगे कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म में था तो चारों हैं, तो यहाँ पे क्यों हम लोग इसको नहीं सही बोले। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये लोग माउंटेनियस है हमेशा, कैल्डेरा हो चाहे क्रेटर हो चाहे सिंडर कोन। लावा प्लेटू माउंटेन नहीं है, प्लेटू है ये, इसलिए इसको निकाल लिया गया बस, और कोई रीजन नहीं था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अब आप लोग के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तो थैंक यू फॉर गाइस लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक तो दबाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर करिए। यू कैन सर्च एनीवेयर ऑन द नेट बट यू वोंट फाइंड एनी चैनल रिलेटेड टू ज्योग्राफी इतने अच्छे से कंटेंट दे पाए, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम ज्वेल होता है सबके लिए, सब लोग अपने करियर में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ और आप लोगों के लिए निकालता रहूंगा जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए और लाइफ के किसी स्टेज पे पहुंच ना जाओ। तो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट। तो सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।